ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय हंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मुख्य प्रकाशक 9वां अधिकार अपन देख रहे हैं और इस 9वें अधिकार में ये बात चल रही है कि सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण क्या है। तो वैसे तो इसकी सिद्धि हो चुकी है कि तत्वार्थ श्रद्धान ही वास्तव में सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण है। अब लेकिन अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग जो परिभाषाएं मिलती हैं, जैसे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान भी सम्यक दर्शन कहलाता है, आपापर का श्रद्धान भी सम्यक दर्शन कहलाता है, या आत्मा का श्रद्धान भी सम्यक दर्शन कहलाता है। तो उनको छोड़ करके इसी को मुख्य क्यों किया, या इसमें वो गर्भित हैं तो किस प्रकार है, या उनमें ये गर्भित है तो किस प्रकार, ये सारी बात यहाँ पे चल रही थी और काफी अच्छे ढंग से यहाँ पे टोडरमल जी ने स्पष्ट किया था। कल बात यहाँ पे अपन ने छोड़ी थी ना कि भाई आचार्यों ने जो कहा कि हमको तो एक आत्मा ही प्राप्त हो, हमें तो नौ तत्व की संतति भी नहीं चाहिए, हमें तो आपापर के श्रद्धान से हम सम्यक दर्शन कर लेंगे या आत्मा के श्रद्धान से ही कर लेंगे। तो क्या जवाब था टोडरमल जी साहब का कि भाई बिना विशेष के कोई सामान्य होता नहीं है, निर्विशेषम ही सामान्यम भवेत् खर विषाणवत्, ऐसा आलाप पद्धति का श्लोक दिया था कि बिना विशेषों के कौन से सामान्य की तुम परीक्षा कर लो, कौन से सामान्य को ग्रहण कर लो। उस सामान्य का श्रद्धान बिना विशेषों के हो नहीं सकता। माने अगर किसी द्रव्य की मुझे श्रद्धा करनी है, किसी द्रव्य का सही सही ज्ञान श्रद्धान करना है, तो उसके विशेषों का भी जानना होगा, उसके विशेषों का भी श्रद्धान होगा ही होगा। उसके बिना उस द्रव्य का, उस तत्व का श्रद्धान असंभव है। ऐसी बात कल यहाँ पे देखी थी अपन ने। ये पैराग्राफ भी हो गया था 324 के नीचे ही नीचे। इसलिए प्रयोजन भूत आश्रवादी विशेषों सहित आपा पर का व आत्मा का श्रद्धान करना योग्य है। क्या कहा? आश्रवादी विशेषों सहित। अब कोई इसको तो नहीं पढ़ा और पूरा आगे आगे का पढ़ ले कि देखो लिखा तो है साहब आपा पर का व आत्मा का श्रद्धान करना है कि हाँ कहाँ मना करो, आपा पर श्रद्धान करने की मना थोड़ी ना, आत्मा का श्रद्धान करने की मना थोड़ी ना, लेकिन कैसा कि आश्रवादी विशेषों सहित हो तब तो वो काम का है, अन्यथा काम का नहीं। और ये आखिरी लाइन जो अपन ने देखी थी ये खास थी कि उसका जो प्रश्न था ना कि साहब इनको मुख्य क्यों किया, फिर अमृत चंद्राचार्य ने या अन्य अन्य आचार्यों ने अध्यात्म ग्रंथों में इन दोनों को मुख्य क्यों किया, आपा पर के श्रद्धान को और आत्मा के श्रद्धान को ही मुख्य क्यों किया सम्यक दर्शन की परिभाषा। तो उसका भी बहुत सुंदर जवाब दिया कि सातों तत्वार्थों के श्रद्धान से रागादि मिटाने के लिए, रागादि मिटाने के लिए पर द्रव्यों को भिन्न, माने आपा पर के श्रद्धान का भी प्रयोजन क्या रहा, आपा पर के श्रद्धान का भी मुख्य उद्देश्य क्या रहा कि मुझको ये रागादि भाव मिटाने, और वो रागादि भाव मिटाने हैं। ये भावना कैसे बनी कि रागादि भाव को माने आश्रव भावों को बुरा जाना तब बनी, तो आश्रव बंध आदि का बराबर श्रद्धान वहां पर भी आ गया, या अपने आत्मा ही को भाता है ना, या तो आपा पर को भाता, आपा पर की भिन्नता को भाता है, या अपने आत्म स्वरूप को ही भाता है। तो दोनों में वो बातें शामिल हैं। उन दोनों के पीछे वो सात तत्व का श्रद्धान चलेगा ही चलेगा, उसके बिना ये सिद्धि होने वाली नहीं है। उसके बिना न तो आपा पर का श्रद्धान सिद्ध होता है, न उसके बिना आत्मा का श्रद्धान सिद्ध होता है। क्योंकि आत्मा का श्रद्धान कर लो, कल देखी थी ना एक बार कि आत्मा तो जैसा है वैसा है, श्रद्धान करके करेगा भी क्या है। अगर आश्रवादी का बराबर श्रद्धान नहीं है तो आत्मा का श्रद्धान करके क्या करेगा, वो तो पढ़ा है जैसा पढ़ा है आत्मा, तू श्रद्धान कर चाहे मत कर। तो वो प्रयोजन की सिद्धि उसके माध्यम से होती है। इसलिए मुख्यता से भेद विज्ञान को, आत्मज्ञान को कार्यकारी कहा है, क्योंकि प्रारंभ में वो सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करता है और उसके साथ ही उसी के बल से आपा पर का श्रद्धान करता है अथवा आत्मा का श्रद्धान करता है और उससे काम होता दिखता है।
तो मोटे तौर पर ये नजर आया बाहर से कि साहब आपा पर का श्रद्धान करते करते वो सुख की प्राप्ति हुई, आत्मा का श्रद्धान करते करते सुख की प्राप्ति हुई। बाद का काम वो नजर आया ना, इसलिए उनको मुख्य कर। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि वहां सात तत्व का श्रद्धान छूट गया। सात तत्व का श्रद्धान उनमें गर्भित ही था, बल्कि यूं कहना चाहिए कि सात तत्व श्रद्धान के बिना आपा पर का या आत्मा का श्रद्धान बनता ही नहीं। ऐसी बात है। चलिए आगे देखते हैं। कल भी वैसे ये बात आई थी कार्यकारी होने और नहीं होने की, तो फिर भी एक थोड़ा और यहाँ पे विशेष बता रहे हैं, वो देखते हैं। बहुरी तत्वार्थ श्रद्धान किए बिना सर्व जानना कार्यकारी नहीं। लो, तत्व श्रद्धान किए बिना क्या कह रहे हैं, सर्व जानना कार्यकारी नहीं। सारा सारा जानना, कुछ भी जान ले, लेकिन अगर सात तत्व का यथार्थ श्रद्धान नहीं है तो वो कुछ भी जानना काम का नहीं है। वो एक भजन है ना, सबको तो जाना निज को ना जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा ना पिछाना। वहां तो निज की बात है, यहाँ यूं समझ लो ना, सबको तो जाना और सात तत्व को नहीं जाना। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञानी ध्यान दिया। हाँ, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा ना पिछाना, ऐसा आता है उसके। क्या कह रहे हैं, बहुरी तत्वार्थ श्रद्धान किए बिना सर्व जानना कार्यकारी नहीं। सात तत्व का अगर श्रद्धान नहीं हो तो सारा का सारा जानना काम का नहीं। क्यों नहीं है? जाते हैं, प्रयोजन तो रागादिक मेटने का है, सो आश्रवादी का श्रद्धान बिना यह प्रयोजन भासे नहीं। तब केवल जानने ही ते मान को बधावे, रागादिक छाड़े नहीं, तब वह का कार्य कैसे सिद्ध हुई, तब उसका काम कैसे सिद्ध होगा। बहुरी, अच्छा ये फिर अगले प्रश्न का जवाब। अभी तो यहां तक देख लेते हैं। पहले क्या कहा, तत्व श्रद्धान किए बिना सारा ही जानना काम का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रयोजन क्या था बताओ, वो सारा जानने का प्रयोजन क्या था? प्रयोजन था रागादि मिटाने। क्यों? क्योंकि हम दुखी थे और दुखी रागादि की वजह से थे, हमको दुख मिटाना था, फलस्वरूप फलस्वरूप क्या कारण स्वरूप उसके रागादि को भी मिटाना था। इतनी बात थी। तो वो आश्रव आदि का अगर उसको सही सही श्रद्धान नहीं हो तो ये प्रयोजन कैसे भाषित होगा कि मुझे रागादि दूर कर। रागादि मिटाने का मुख्य प्रयोजन है ना, रागादि मिटाने का मुख्य प्रयोजन है, मुख्य कार्य वो ही करना है। तो अगर आश्रव आदि को नहीं जानेगा तो रागादि कितने खतरनाक है पता कैसे चलेगा? आश्रव दुखकार घनेरे, क्या है आश्रव? क्या है वो? रागादि ही तो आश्रव है, और मुझे रागादि दुख देते हैं, मुझे रागादि का नाश करना है। ये भावना कब बनेगी? कि जब वो आश्रव आदि को बराबर जाने। आदि में बाकी के पांचों लगा ले, आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, कि उन सबको अगर बराबर जानेगा मैंने, उसका बराबर श्रद्धान करेगा, तभी जाकर के उसको ये प्रयोजन भाषित होगा कि मुझको राग आदि का नाश करना है, मुझे राग आदि दूर करना है, मुझे वीतरागता प्रकट करनी है। क्योंकि जितना जितना राग रहता है उतनी उतनी आकुलता रहती है, उतना उतना दुख रहता है। जितना जितना राग आदि का अभाव होता जाता है उतना उतना मुझे सुख होता है। तो इसलिए आश्रव आदि के श्रद्धान बिना ये प्रयोजन भाषित होता नहीं, चाहे कितना ही जान ले। 11 अंग और 9 पूर्व जान लेगा ना, 11 अंग और 9 पूर्व जान लेगा, क्या फर्क पड़ेगा? जान लेता ना, कोई द्रव्यलिंगी हो और इतना इतना अभ्यास वाले हो, 11 अंग और 9 पूर्व तक का ज्ञान हो जाए, लेकिन तो भी सम्यक दर्शन का आता पता। क्यों? कि मुख्य प्रयोजन भाषित नहीं हुआ रागादि दूर करने, और रागादि दूर करने का प्रयोजन तो तब भाषित होता जब वो आश्रव आदि का सही सही श्रद्धान। आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेर, इतना पक्का श्रद्धान होता तो उनके नाश के लिए उपाय किया करता। ऐसा है। तो आश्रव आदि का श्रद्धान बिना ये प्रयोजन भाषे नहीं। फिर क्या होगा? वो इतना ज्ञान किया जो, कि अब कुछ ना कुछ तो होगा ही सही। कुछ आपने खाया है तो कुछ ना कुछ तो असर दिखाएगा ना, या तो पचेगा, या बदहजमी होगी, या तबीयत खराब होगी, कुछ ना कुछ तो असर होगा ना उसका। या तो आपके शरीर में शक्ति रहेगा जो आपने भोजन किया है, और नहीं तो कुछ ना कुछ विकार पैदा करे। तो अब उसने जो ज्ञान लिया, इतना सारा ज्ञान किया, उसका फल तो मिल नहीं रहा, तो कुछ ना कुछ तो होगा। क्या होता है? क्या होता है? तब केवल जानने ही ते मान को बढ़ावे, वो ज्ञान मद चढ़ जाता है। वो रुद्र वगैरह की कहानी सुनी होगी ना, वो रुद्र 11 अंग 9 पूर्व का पाठी होता,
और विद्यानुवाद पूर्व पढ़ते समय वो विद्याओं का ऐसा महत्व छा जाता है उसके दिमाग पर कि उन विद्याओं में मोहित हो जाता, वो सारा ज्ञान एक तरफ धरा रह जाता। अब बताओ क्या उसमें 7 तत्व की बातें नहीं आई होंगी? लेकिन उनका श्रद्धा नहीं किया, वो 7 तत्व का यथार्थ स्वरूप नहीं समझा, उनका यथार्थ श्रद्धा नहीं किया, फल स्वरूप रागादि मिटाने का प्रयोजन भाषित ही नहीं हुआ। पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया, इतना सब दिमाग में भरा गया और आखिरकार वो ज्ञान मद भी चढ़ गया। तो विद्याओं के लोभ में तो पागल हुआ जो हुआ ही सही, लेकिन ज्ञान मद भी चढ़ जाता। अरे दूसरों की बात छोड़ो, अगर रागादि मिटाने का श्रद्धा नहीं हो तो ये बताओ इतना सब पढ़ने के बाद क्या होगा? वो अपने बुद्धि का प्रदर्शन ही तो होगा। फिर हमको ये भी पता, ये भी पता, ये भी पता, ये भी आता है, इस शास्त्र में ऐसा, इस शास्त्र में ऐसा, इस शास्त्र में ऐसा, बहुत अच्छी व्याख्या कर दे, सब बातें हैं। शायद पहले भी मैंने आप लोगों से जिक्र किया हो, हम लोग यूनिवर्सिटी में जैसे पढ़ते हैं ना, तो वहां पे बहुत से अजैन अध्यापक जैन दर्शन का शास्त्र पढ़ाते हैं, अजैन अध्यापक भी। अब बोलो, शास्त्र जैन दर्शन का, जैन धर्म के शास्त्र अपने आचार्यों के लिखे हुए, लेकिन उनका इतना सा भी अंश उनके हृदय में उतरता है। क्यों नहीं उतरता है? जबकि बात तो ये सारी है, ये सारी परिभाषा और वो बहुत अच्छी जानते हैं, आपसे अच्छी व्याख्या कर देंगे, अपने से बढ़िया व्याख्या कर देंगे वो, और बिल्कुल मुंह जबानी सारी चीजें बोल देंगे, लेकिन वो श्रद्धा में उतरती नहीं है बात। कारण कि आश्रवादी का सही सही श्रद्धा वहां है, वहां तो वैसे जीव का भी नहीं है, वो तो रटंत विद्या पढ़ ली। अब उनको भी छोड़ो, अपन तो अपनी बात लगाओ। अपन ने तो 7 तत्व का भी यथार्थ स्वरूप पढ़ लिया ना, सीख लिया, परीक्षाएं दे ली, पढ़ा लिया, लेकिन उसके बाद भी अगर जीवन में ये दिमाग में हमारे नहीं बैठे कि मुझे रागादि दूर करने हैं, रागादि खोटे हैं, रागादि से मुझे लाभ नहीं है। कौन सा रागादि? अशुभ भी और शुभ भी। तो किसी प्रकार का कोई भी राग द्वेष आदि भाव विकल्प जो है, विकार है, उससे मुझे सुख होने वाला नहीं है। अगर ऐसा श्रद्धा नहीं हो तो वो सारा पढ़ना किस काम में, वो सारा का सारा अभ्यास किस काम में? कुछ नहीं है, कोरा मान को ही बढ़ा, केवल जानने ही ते मान को बढ़ावे। हमने इतने शास्त्र पढ़ लिए, अभी ये पढ़ रहे हैं, इसके बाद ये पढ़ लेंगे, इसके बाद ये पढ़ लेंगे, इसके बाद ये पढ़ लेंगे, और हमने इतने इतने सारे शास्त्र, पंच परमागम की सारी गाथा हमने याद की। क्या बोलो, क्या होगा? वही वो कोरा मान को ही बढ़ाए, रागादिक छाड़े नाही तब वाका कार्य कैसे सिद्ध होई। रागादि को छोड़ता नहीं है, और वो ज्ञान का मान ही, ज्ञान के साधन से मान ही को बढ़ाता रहता है, तो उसके जो वो प्रयोजन है, सुखी होने का प्रयोजन, दुख दूर करने का प्रयोजन, रागादि दूर करने का प्रयोजन, उसकी सिद्धि कैसे होगी? उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि 7 तत्व का श्रद्धान कितना जरूरी है ना। प्रश्न में 2 बातें थी, एक बात तो ये है कि उन्होंने वो 7 तत्व के श्रद्धान को मुख्य ना करके आपा पर का श्रद्धान या आत्मा का श्रद्धान ही मुख्य क्यों किया, एक बात तो ये थी। और दूसरी बात क्या थी कि 9 तत्व का संतति का निषेध क्यों किया? आपने उसको कारण नहीं बताया, कोई बात नहीं, निषेध तो नहीं करते, निषेध भी कर दिया कि हमको तो 9 तत्व भी ना हो, मत हो, हमें तो एक आत्मा ही चाहिए, 9 तत्व की संतति भी हमको मत हो। अब देखो उसका जवाब, बहुरी 9 तत्व संतति का छोड़ना कया है, सो पूर्वे 9 तत्व के विचार करी सम्यक दर्शन भया, पीछे निर्विकल्प दशा होने के अर्थ 9 तत्वनी का भी विकल्प छोड़ने की चाह करी। बहुरी जाके पहले ही 9 तत्व का विकल्प विचार नहीं, ताके तिस विकल्प छोड़ने का क्या प्रयोजन है? अन्य अनेक विकल्प आपके पाइये है, इन्हीं का त्याग करो। ऐसे आपा पर का श्रद्धान विषय व आत्म श्रद्धान विषय सप्त तत्व का श्रद्धान की सापेक्षा पाइये है, ताते तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक्त्व का लक्षण। क्या कहा? बहुत सुंदर जवाब है, ये याद रखने लायक है। बहुत सी जगह इसी जवाब का वहां भी लगा सकते हो, जहाँ कहते हैं शुद्ध नहीं की भी मना क्यों कर, शुद्ध नहीं का भी मना क्यों कर दिया? पक्षातिक्रांत होने की जहाँ पे बात आती है तो वहां शुद्ध नहीं की भी मना क्यों कर? शुद्ध नहीं से तो हमको वो चीज प्राप्त हुई थी ना,
तो वो तो बताते हैं, वो तो रखते कम से कम। वैसी बात है। क्या कह रहे हैं, बहुरी नव तत्व की संतति का छोड़ना कया है, माने नव तत्व की परिपाटी छोड़ने की बात कही। तो क्यों कही है, सो पूर्वे पहले कैसे पहुंचा था वहां तक, वो आत्मा तक कैसे पहुंचा था, वो नौ तत्व की विचार, उस विचार की परिपाटी से ही पहुंचा था, है ना। सो पूर्वे नव तत्व के विचार करी सम्यक दर्शन भया, है ना। पहले नौ तत्वों के विचार से, माने 7 तत्व जो हैं इनके यथार्थ श्रद्धांत से इसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी। अब पीछे निर्विकल्प दशा होने के अर्थ, ये खास चीज है, चाहो तो इस पर अंडरलाइन कर लो कि नव तत्व की संतति की मना क्यों की, कि निर्विकल्प दशा होने के लिए। क्यों, क्योंकि जो 9 तत्व था, 7 तत्व की जो बात करते हैं, ये भी विकल्प है, ये भी विचार है, और जब तक वो विचार चलता रहेगा, विकल्प चलता रहेगा, तब तक निर्विकल्प दशा कैसे आया समझ में। वो कोई वस्तु, मान लो जैसे कोई मिठाई हो, अब वो मिठाई खाने का विचार जब तक चलता रहेगा तब तक उसका स्वाद थोड़ी ना आए। जैसे कोई भी मिठाई, अब मुझे तो बनाना करना ज्यादा मालूम नहीं कि इसमें क्या डलता है, कोई भी मिठाई आप बनाते हो, जैसे मैसूर पाक है, गुलाब जामुन है, कुछ भी है, तो मैसूर पाक में क्या क्या डलता है कि भाई बेसन भी डलता है, शक्कर भी डलती है, और घी भी डलता है। तो अब इतना तो घी डालना, इतनी शक्कर डालना, इतना बेसन डालना, और फिर उसको इतना हिलाना, इतना गर्म करना, फिर उसको ठंडा करने रखना, कितनी देर ठंडा करना, कितनी देर क्या गर्म करना, वो सारी विधि, जब तक वो विकल्प चल रहा है तब तक स्वाद है क्या। अब बनाने वाले भी आप ही और खाने वाले भी आप ही, आपने बना लिया, अब जब खाओगे उस समय ये विकल्प करोगे कि इसमें आधा किलो घी डाला है? जिस समय वो खा रहे हो उस टाइम पर ये विचार आएगा कि आधा किलो घी डाला है, कि आधा किलो बेसन डाला है, कि आधा किलो शक्कर डाली, जो भी डली हो, तो वो विकल्प आएगा, तो उसका स्वाद नहीं ले पा। समझ में आ रही है बात। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना, कंजूस व्यक्ति कभी भी वो स्वाद नहीं ले पाता। क्यों, कि उसके दिमाग में ये चलता रहता, इतने रुपए किलो, इतने रुपए किलो, इतने रुपए किलो, तो वो रुपए और वो वही गिनता रहता है, वो इतनी महंगी आई है, इतनी महंगी आई है, वो स्वाद नहीं ले पाता। तो वो विचार छोड़ना पड़ेगा, वो विकल्प आपको छोड़ना पड़ेगा। वो विकल्प थे जब तक तैयारी चल रही थी तब तक थे, अब जब स्वाद लेना है, स्वाद लेते समय अगर वो विकल्प चलेगा तो स्वाद नहीं आएगा। इसलिए विकल्प रहित होने के लिए, वो स्वाद लेने के लिए, ये लिखा ना यार, क्या कहा, निर्विकल्प दशा होने के अर्थ, वो स्वाद लेने के लिए, आत्मा का निर्विकल्प स्वाद लेने के लिए इन 9 तत्व की संतति को भी छुड़ाया जाता, 9 तत्व की परिपाटी का भी निषेध किया जाता, क्योंकि जब तक इनका विकल्प चलता रहेगा तब तक उसका वो स्वाद नहीं आता। समय सारजी में उसका उदाहरण आता, समय सारजी में क्या, ये शायद मोक्ष प्रकाशक के अंदर भी देखा था, वो हार खरीदने में, हार खरीदने के लिए गए, सोने का हार खरीदने के लिए, ऐसा हार चाहिए, इस तरह का चाहिए, और इतने कैरेट का और इतने ग्राम का चाहिए, और ऐसी मीनाकारी हो उसमें, या ऐसे वो नग लगे हुए हों, हीरे मोती लगे हुए हों। तो खरीदते समय कितने विकल्प, और पहनते समय, या पहनते समय वो सारे विकल्प खत्म, कितने का आया, क्या आया, किस तरह का बना है, क्या है, कितनी इसकी बनाई दी है, कितने ग्राम हीरे लगे हैं, कितने ग्राम का सोना है, कितना ग्राम सोना है, वो सब विकल्प खत्म, अब पहनने का आनंद है। ऐसा शास्त्र का ही उदाहरण है ये। अपन ने बिल्कुल रसोई की बात कर ली, वो मिठाई है ना, मिठाई खाते समय, वो भोग करते समय, आप उसमें जो जो चीजें डली हैं या जैसे वो बना है उसका विचार भी नहीं करोगे, तो वो सारी चीजें नहीं थी क्या, वो चीजें तो थी ना, कह रहे थी, लेकिन उसको कब तक लेकर के बैठे रहोगे, अब तो आनंद लो, आया समझ में। इसी पे सुबह अपन बात कर रहे थे ना, वो गाड़ी का उदाहरण दिया था, बहुत बढ़िया उदाहरण है। क्या, जैसे मान लो आप अभी बाहर हो, आपके घर से बाहर हो, समझ में ही बात, बाहर किसी अन्य नगर को गए किसी काम से, अब आप घर आते हो तो किससे आते हो, एक कार से आओगे, ये गाड़ी जिससे भी आओगे, वो आए आपके घर तक आए, और कितनी अच्छी गाड़ी है, इस गाड़ी ने हमको वहां से हमारे घर तक पहुंचा दिया, ठिकाने तक सुरक्षित पहुंचा दिया, अब गाड़ी में ही बैठे रहोगे क्या, अरे इस गाड़ी का तो इतना उपकार है, इसको कैसे छोड़ देना हम, ये हमको हमारे ठिकाने तक ले आई, इसको कैसे छोड़ दे, इसको छोड़ेगा नहीं,
तब तक तू घर में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर घर में प्रवेश करना है तो गाड़ी को छोड़ करके उससे उतरना ही पड़ेगा। तो घर में प्रवेश करने के लिए गाड़ी का निषेध कराएगा। आया समझ में? मिठाई का स्वाद लेने के लिए उन सब विकल्पों का निषेध कराया जाता है। वो सारी चीजें नहीं हुई हो या वो कार्यकारी नहीं हो, ये बात नहीं चल रही है। बात ये चल रही है कि अभी स्वाद लेना है कि नहीं लेना है, अनुभव करना है कि नहीं करना है। अनुभव करना है तो वो सारी चीजें एक तरफ छूट जाए। वो पक्षातिक्रांत में भी यही बात है। आया समझ में? कि साहब शुद्ध नहीं तो इतना बढ़िया, शुद्ध नहीं तो इतना बढ़िया, शुद्ध नहीं तो हमारा अपना आत्म स्वरूप दिखा दिया, उसने तो हमें शुद्ध आत्मा तक पहुंचा दिया, उसका क्यों निषेध करते हो? कह रहे भाई उसका निषेध नहीं करेंगे तो वो विकल्प भी खड़ा होता रहेगा, तो उस घर में प्रवेश कैसे करेगा? अभी तक बाहर भटक रहा था ना, और वो शुद्ध नहीं की गाड़ी में बैठ करके तो अपने घर तक आ गया, लेकिन अब घर में प्रवेश करने के लिए तुझे वो गाड़ी छोड़नी ही पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? इसलिए वो शुद्ध नहीं का भी मना कर दिया कि नहीं, अनुभव के काल में वो विकल्प भी नहीं। ऐसा बहुरी नव तत्व की संतति का छोड़ना कया है, सो पूर्वे नव तत्व के विचार करी सम्यक दर्शन भया। काम हुआ था, उस सम्यक दर्शन हो गया था, लेकिन पीछे निर्विकल्प दशा होने के अर्थ, कैसा निष्ठुर है जैन दर्शन, जिसने इतनी मदद की, जिसने वहां तक पहुंचाया, और आप उसी को एक झटके में उड़ा देते हो। उसका प्रयोजन ही यही था, उसके आगे उसका प्रवेश नहीं है, वो नहीं जा सकता वहां तक। समझ में आ रही है बात? वो नहीं जा सकता, उसकी क्या कहें, उसकी प्रवेश सीमा नहीं है वहां पर, वो नहीं घुस सकता। जो दुर्बल को लाठी है, हाँ वैसे ही समझना, जो दुर्बल को लाठी है वो लाठी की तरह ही है। अब वो लाठी को छोड़ करके जाएगा, ये बिल्कुल सीधा उदाहरण है, गाड़ी का एकदम सीधा है और एकदम सटीक है। बाहर भटकते फिरते थे, अपने घर से बाहर थे, और घर तक कौन लेकर के आया? यही सात तत्व के विकल्प लेकर के आया घर, यही शुद्ध नए लेकर के आया घर तक, लेकिन घर में प्रवेश नहीं करा देगा। ये घर तक ला देगा, दरवाजे पे खड़ा कर देगा, अब लेकिन इसके चिपके रह गए तो वो घर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इसलिए उसको छोड़ना। पीछे निर्विकल्प दशा होने के अर्थ नव तत्वनी का भी विकल्प छोड़ने की चाह करी। लोग पहले उन नव तत्वों के विकल्प की चाह करी थी, और नव तत्वों के विकल्प को छोड़ने की चाह करी। क्यों? कि पहले हमको घर तक यात्रा करनी थी, इसलिए उस गाड़ी का सहारा लिया। पहले आत्मा तक पहुंचना था, आपा पर के श्रद्धांत तक पहुंचना था, आत्मा के श्रद्धांत तक पहुंचना था, सम्यक दर्शन करना था, इसलिए हमने सात तत्वों का, नौ तत्वों का सहारा लिया था। ये विकल्प तब तक काम के थे ना, हम कहाँ मना करते। लेकिन अब जब आत्मा का स्वाद लेना है, तब इन नौ तत्वों के विकल्पों का भी त्याग करने की इच्छा होती है। अरे इन विकल्पों में भी थोड़ी ना उलझना, नहीं उलझना इनके विकल्पों में, छोड़ने की चाह करी। बहुरी अब देखो उल्टा, कोई सोचे कि साहब छुड़ाया ही तो है, तो हम विचार में क्यों लगे? नव तत्व का विचार छुड़ाया ही है ना आखिरकार, तो नव तत्व के बारे में जानना ही क्यों? कह रहे भाई किसका छुड़ाया है ये भी विचार कर। पहले ही नव तत्व का विचार नहीं, ताकि इस विकल्प को छोड़ने का क्या प्रयोजन? कि तूने ग्रहण कब किया था जो तू छोड़ने की बात करता? कि साहब अमृत चंद्राचार्य ने लिखा है नव तत्व का विकल्प छोड़ करके हमको तो एक आत्मा ही प्राप्त हो, तो तुझे ऐसे नहीं होगा। तूने अभी पहले उसको ग्रहण कर, पहले तू उसको पकड़, पहले इस गाड़ी में बैठ, बाद में गाड़ी को छोड़ना। तो साबुन का उदाहरण आता है कि साहब पहले तो आप साबुन लगवाते हो कपड़े को साफ करने के लिए, उस पर बहुत बहुत साबुन सर्फ जो भी है वो लगाते हो, और बाद में पानी से उसको भी धो डालते। जब हटाना ही था तो लगाया क्यों? ये लगाना भी प्रयोजन भूत था, लेकिन लगे रहना प्रयोजन भूत नहीं। लगा करके और साफ करने के लिए फिर उसको भी धोना पड़ेगा, उसको भी खत्म करना पड़ेगा। आए समझ में? उस गाड़ी में बैठना भी प्रयोजन भूत था यहां तक आने के लिए, लेकिन अब घर में प्रवेश के लिए उसको छोड़ना भी प्रयोजन। तो छोड़ना किसको प्रयोजन भूत कहा? कि जो यहां तक आ चुका, गाड़ी में बैठ करके यहां तक आ चुका, उससे कहेंगे कि अब गाड़ी से उतर। कि साहब गाड़ी से उतरने की कह रहे हैं तो मैं तो बैठू ही नहीं। कि तू बैठा ही कहा, अभी भी उतरेगा इससे, वो बात तेरे लिए है ही नहीं। आया समझ में? जो स्वच्छंदी होना चाहता है अथवा जो सात तत्व का विचार नहीं करना चाहता, उससे भी बिल्कुल विपरीत रहता है, उस जीव के ये बात नहीं है। आया समझ में?
तो जिसके ऐसा विचार ही नहीं, ताके ते तिस विकल्प छोड़ने का कहा प्रयोजन। अन्य अनेक विकल्प आपके पाइए हैं, तिन्हीं का त्याग करो। उसके तो अभी दूसरे दूसरे विकल्प बहुत हैं, उन विकल्पों का त्याग कर और पहले तो ये 7 तत्व के विकल्प में लग, ये कहा जाएगा। और बाद में जब 7 तत्वों के विचार में लगेगा और आत्मा के स्वरूप के निकट आएगा, तब कहा जाएगा अब इन विकल्पों को भी छोड़, क्योंकि इन विकल्पों से भी तुझे लाभ नहीं, तब जाकर के छुड़ाया जाएगा। और ये पहले से ही छोड़ना चाहता है। 11वीं 12वीं समय सार की 11-12 नंबर। बिल्कुल बिल्कुल, 11वीं 12वीं गाथा में जो निश्चय व्यवहार की बात कही है, आप पहले व्यवहार का उपदेश भी देते हो और व्यवहार का निषेध भी करा देते हो। यह उससे आगे की बात है, वैसे वहां तो व्यवहार की थी, यहाँ तो कह रहा 7 तत्व के विकल्पों का निषेध कर। तो 7 तत्व के विकल्प करने को भी कहा, वो इसलिए कहा ताकि इसको भली भांति जीव का स्वरूप समझ में आए, वीतरागता का प्रयोजन समझ में आए, है ना। वीतरागता का प्रयोजन कैसे सधेगा वो समझ में आए, और उसके बाद जब आत्म स्वरूप समझ में आने लगा, तब आत्मलीनता के लिए, निर्विकल्प दशा के लिए उन सब विकल्पों का भी, मैंने 7 तत्वों के विकल्पों का भी त्याग कराया। यहाँ वैसी बात लगा ना पक्षातिक्रांत जी से, 11वीं 12वीं से ज्यादा वो पक्षातिक्रांत वाली बात ज्यादा लगेगी। शुद्ध नय की भी मना कर दी, शुद्ध नय ने तो पहुंचाया था आत्मा तक, पहुंचाया था ना, लेकिन आत्मा में प्रवेश नहीं होने दे रहा था। उन कल्पों में लग करके तो वो प्रवेश भी नहीं करता, इसलिए मना किया। ऐसे आपापर का श्रद्धान विषय व आत्म श्रद्धान विषय सप्त तत्व का श्रद्धान की सापेक्षा पाइये है। इसलिए आपापर के श्रद्धान में या आत्मा के श्रद्धान में इसकी अपेक्षा ही से, किसकी? 7 तत्व के श्रद्धान। मतलब 7 तत्व का श्रद्धान तो होगा ही होगा, श्रद्धान करेगा तो उसमें भी 7 तत्व का श्रद्धान गर्भित है, आत्मा का श्रद्धान करेगा तो उसमें भी 7 तत्व का श्रद्धान गर्भित है। बिना 7 तत्व के श्रद्धान के न तो आपापर का श्रद्धान हो सकता है, न ही आत्मा का श्रद्धान हो सकता है। ऐसी सापेक्षता पाई जाती है, कहते हैं तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक्त्व का लक्षण है। इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन का सटीक लक्षण। ठीक है ना, 3 हो गए, 4 परिभाषाएं थी ना, 3 को तो शामिल कर ही दिया। कौन सा बच रहा है? देव शास्त्र गुरु का। अब वो देखो, क्योंकि ज्यादातर लोगों के दिमाग वो ही चलता, ये 3 एक तरफ और वो एक तरफ, क्या वो पढ़ करके ऐसा सोचते हैं कि बस हो तो गया, हम जैन कुल में पैदा हुए हैं और सच्चे देवशास्त्र गुरु को ही नमस्कार करते हैं, इसके अलावा अन्य को नमस्कार नहीं करते, तो हो तो गए सम्यक। क्या कहते हैं यहाँ? ये बहुत बढ़िया प्रकरण है अभी जो आ रहा है, ये पूरा ही बहुत अच्छा प्रकरण था, लेकिन अभी जो बात आ रही ना, ये खास समझने की है, क्योंकि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान जरूरी है या नहीं है, ये भी इसमें अपने को जानने को मिला। और जरूरी है तो उतना मात्र ही काफी है क्या, ये भी जानने को मिले। उतने मात्र से काम नहीं चलने वाला है, उसके साथ साथ ये देवशास्त्र गुरु के साथ साथ ये 7 तत्व का श्रद्धान भी किस तरह से घटित होता है, ये भी आएगा। दूसरी बात, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होता कैसा है? हम पैदा हो गए और सच्चे देवशास्त्र गुरु को नमस्कार कर लिया, हो गया? हाँ, आज लगाया कागज पढ़ दिया, कैसा अभी पढ़ लिया? चलो हाँ, देखूंगा। तो लोगों के दिमाग में ऐसा भी चलता है, वो ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं और सोचते हो कि हमको देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान पड़ा। शांति विधान का प्रयोजन रखा है, अभी दुख बीमारी चल रही है, उसको समान करने के। अच्छा, देखो इसके लिए वैसे तो अभी अपन चर्चा कर ही रहे, फिर भी हालांकि मुझे ये बात कल ही कह देनी चाहिए थी। आप लोग वो जो देव भक्ति का अन्यथा रूप, गुरु भक्ति का अन्यथा रूप और शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप, धर्म का अन्यथा रूप, ये जो 7वें अधिकार में पढ़ा था ना अपन ने, वो एक बार फिर से दोहरान करिए, उससे बहुत अच्छा समझ में आएगा ये विषय। क्योंकि इतनी भारी भूल चलती रहती है और हम सोचते हैं कि हम तो सम्यक दृष्टि हो गए साहब, अभी ग्रहित मिथ्यात्व के छूटने का ठिकाना नहीं और सम्यक दृष्टि मान बैठते हैं खुद। ये सारे की सारी बातें ये इसके अंदर क्लियर होंगी। बहुत बढ़िया प्रकरण है और इसमें एक बड़ा संशोधन भी है, लाइन की लाइन छूट गई पूरी, तो वो मैं आपको यहाँ पे नोट कराऊंगा। देखते हैं, प्रश्न खड़ा हो रहा है। चलिए 325 पर ही है ये। फिर प्रश्न है कि बहुरी प्रश्न, जो कहीं शास्त्र ने विषय अग्रंथ देव निर्ग्रंथ गुरु
हिंसा रहित धर्म का श्रद्धान को सम्यक तो कया है। सो कैसे है, ये सहज जिज्ञासा हुई है इसको कि साहब आपने आपा पर के श्रद्धान की बात कर ली, आपने आत्मा के श्रद्धान की बात कर ली, आपने 7 तत्वों के श्रद्धान की बात कर ली, लेकिन जैसे शास्त्रों में वो मिलता है आपा पर का श्रद्धान और आत्मा का श्रद्धान और 7 तत्वों का श्रद्धान, ये तो आपने दिखा दिया हमें तत्वार सूत्र में, समय सार में, पुरुषा सिद्धि उपाय में, ये सारी परिभाषाएं मिल गई। लेकिन कहीं कहीं पर साहब ऐसा भी तो आता है, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृता त्रिमूढ़ातोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनम अस्मत् रत्नकरण जी में और ग्रंथों में भी आता है। तो वो कैसे है, ये सहज जिज्ञासा है। अभी क्या वो कुतर्क नहीं कर रहा है इसमें बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न है, पॉइंट्स बना करके नोट कीजिए। प्रश्न क्या हुआ कि शास्त्रों में इसको जो सम्यक दर्शन कहा, हम तो सोचते थे देवशास्त्र गुरु का ही श्रद्धान सम्यक दर्शन, लेकिन आपने इस पूरे प्रकरण में अभी तक ये सिद्ध किया कि 7 तत्व का श्रद्धान ही आत्मा मतलब सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण है। तो ये देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कैसे कहा वो समझेंगे। अब इसका जवाब समाधान, अरहंत देवादिक का श्रद्धान ते कुदेवादिक का श्रद्धान दूरी होने करी ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव हो है, इस अपेक्षा या को सम्यक तो कया है। सर्वथा सम्यक का लक्षण या नहीं, एक एक लाइन पे ध्यान देना, सर्वथा सम्यक का लक्षण ये नहीं जाते द्रव्य लिंगी मुनि आदि व्यवहार धर्म के धारक मिथ्या दृष्टि तिनके भी ऐसा श्रद्धान हो, अथवा जैसे ये हो गया क्या पैराग्राफ, हाँ चलिए पहले यहां तक देख लेते हैं। क्या कहा है कि अरहंत देवादिक का श्रद्धांत है, इससे क्या होता है असल में, क्यों कहा ये कारण बता रहे हैं, क्योंकि प्रश्न भी यही था कि साहब शास्त्रों में देवशास्त्र गुरु की श्रद्धान को सम्यक दर्शन क्यों कहा, तो क्यों कहा का जवाब तो ये, क्योंकि सच्चे देवादिक का श्रद्धान करेगा, सच्चे अरहंत देव का, निर्ग्रंथ गुरु का, सच्चे अहिंसामय धर्म का श्रद्धान करेगा तो कुदेव आदि का श्रद्धान दूर होगा। कुदेव आदि, आदि में बहुत सारी चीजें आएंगी, कुदेव भी आएगा, कुगुरु भी आएगा, कुधर्म भी आएगा, कुशास्त्र भी आएंगे, सच्चे देव को कुदेव रूप मानना भी आएगा, वो सारी चीजें आएंगी जो अपन ने 6ठे अधिकार में देखा था और जो 7वें अधिकार में भी देखा देव भक्ति का अन्यथा रूप वगैरह, वो सारी बातें आएंगी। तो वो सारी चीजें यहाँ छूटती हैं। देवशास्त्र गुरु, सच्चे देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान हो तो वहां ये ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव होता है। क्यों होता है, क्योंकि कुदेववादी की मान्यता छूटती है, तत्संबंधी ग्रहित मिथ्यात्व छूटा है, जरूरी नहीं कि सारा का सारा छूट जाए, ध्यान रखना। क्या 6ठे अधिकार के समय अपन ने ग्रहित मिथ्यात्व की बहुत व्यापक चर्चा की थी, विस्तृत। अकेले वो कुदेव कुगुरु कुधर्म से संबंधित नहीं होता, बहुत सी बातें जिनसे संबंधित ये ग्रहित मिथ्यात्व हुआ। अरहंत देवादिक के श्रद्धांत हैं, कुदेवादिक का श्रद्धान दूर होने के भी ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव हो है, इस अपेक्षा या को सम्यक साहब, इसलिए हमने इनको सम्यक कहा। किस अपेक्षा कहा कि वो कुदेवादी का छूटता है, है ना। कुदेवादी का श्रद्धान जो ग्रहित मिथ्यात्व का कारण था, एक प्रकार के ग्रहित मिथ्यात्व का, वो पूरी तरह वही नहीं है ग्रहित मिथ्यात्व, पहले भी बात की अपन ने, जन्म मरण परण और शादी ब्याह दुकान धंधा व्यापार आदि मकान आदि, ये सब संबंध में भी ग्रहित मिथ्यात्व चलता है। वहां कोई कुदेव कुगुरु कुधर्म नजर नहीं आता, लेकिन सब घुसे हुए हैं वहां, आया समझ। तो भाई एक प्रकार का ग्रहित मिथ्यात्व तो दूर होता है ना इससे। सच्चे देव को अगर मैं पूछता हूं, उनका स्वरूप समझ कर, ध्यान रखना, कोरा ढोक देने का नाम नहीं है, नमस्कार करने का नाम नहीं है, उनका स्वरूप समझूंगा। जैसे मैंने समझा कि अरहंत भगवान ही सच्चे देव क्यों है, क्योंकि ये वीतरागी और सर्वज्ञ, माने देव का सच्चा लक्षण वीतराग। इतना अगर मुझको समझ में आया तो रागी देवी देवताओं से तो छूटूंगा ना, रागी देवी देवताओं से तो बचूंगा ना। तो उस जाति का मिथ्यात्व तो छूटा, ग्रहित मिथ्यात्व, तो उस अपेक्षा हमने देव के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कह दिया। सच्चे शास्त्र पढ़ूंगा तो शास्त्रों की बात किस तरह से होती है, राग द्वेष का पोषण होता है कि उनका विनाश की बात होती है, वीतरागता की तरफ आगे बढ़ाया जाता है, कैसी बात वो शास्त्रों में होती है, ये चीज मुझे समझ में आएगी। तो जो खोटे शास्त्र हैं, जो रागादि का पोषण करते हैं, हिंसा का पोषण करते हैं, उनसे तो बचूंगा ना।
तो उस जाति के मिथ्यात्व का त्याग होने के कारण हमने शास्त्रों के अथवा धर्म के श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन के दिया। क्या समस्या? व्यवहार से कहना होता है इस तरह से। सच्चे गुरु का स्वरूप मैं समझूंगा कि सच्चे गुरु तो 28 मूल गुणों के निरतिचार पालन करने वाले क्या और अपने आत्मा में लीन रहने वाले ऐसे होते हैं। जब ऐसा समझूंगा तो इससे विपरीत जिनका स्वरूप है ना, जो तरह तरह के अलग अलग वेशधारी हैं अथवा नग्न वेश में भी 28 मूल गुणों का यथार्थ पालन नहीं करते हैं, यथावत पालन नहीं करते हैं, तो उनको गुरु मानने से बचूंगा। ऐसे ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग होने से वो गुरु के श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन कह दिया। क्यों? क्योंकि कम से कम इतने से तो मैं बचा। उस अपेक्षा कहा है, साथ में ध्यान रखना, सर्वथा सम्यक्त्व का लक्षण ये नहीं। क्या मतलब? कि सब प्रकार से आप देवशास्त्र गुरु को ही सम्यक्त मान लो, पूरे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो गया और सम्यक्त हो गया ऐसा मान लो, ऐसा नहीं। सम्यक दर्शन का ये सर्वथा लक्षण नहीं। जैसे तत्व श्रद्धान तो सर्वथा लक्षण, ऐसा ये नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक पहलू छूटा है मिथ्यात्व का। अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं, है ना। तो ये जरूरी नहीं है क्या कि वो तो अभी अपन आगे देखेंगे जरूरी क्यों नहीं है। जरूरी तो है, 100% जरूरी। इसमें ढील रखने से काम नहीं चला। सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप अगर नहीं समझे और सोचे कि हम 7 तत्वों का श्रद्धान कर लेंगे, आपा पर का श्रद्धान कर लेंगे, 3 काल में नहीं होना, 3 काल में नहीं होना। आया समझ में? कोई ये सोचे ना कि साहब हम तो जैसे हम जिनको मानता है उनको मानेंगे, आप तो आके समय सार पढ़ा दो, हम समय सार पढ़ लेंगे, हम सीख जाएंगे 7 तत्व। 3 काल में नहीं सीखने वाला, ये पक्का मानना। बहुत से लोग होते हैं ना, वो यूं सोचते हैं कि हम तो पढ़ लेंगे या हम तो पढ़ा देंगे इनको और सिखा देंगे। ऐसे सिखाने से क्या काम? वो पीछे आया तो था, पूरे ज्ञान का मान ही बढ़ता, उस ज्ञान से मान ही बढ़ता और कुछ नहीं। जिसके सच्चे देवशास्त्र गुरु का ठिकाना नहीं है, वास्तव में उसको आगे की बात यानी 7 तत्व आदि की बात तो समझ में ही नहीं आती। इसलिए ये तो सोचना ही मत कि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान जब कह रहे हैं कि सर्वथा सम्यक्त्व का लक्षण नहीं है तो जरूरी नहीं होगा। जरूरी तो है, लेकिन इसको समझो, ये प्राइमरी स्टेज है, ये प्राथमिक भूमिका है। इसके बिना सच्चा सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। आया समझ में? लेकिन इतने मात्र से भी नहीं होने वाला, ये कहना चाह रही हूं। सर्वथा सम्यक्त्व का लक्षण ये नहीं। क्यों? कैसे कह रहे साहब? अभी 2-4 दिन पहले प्रश्न उठा था ना कि वो व्यवहार सम्यक्त्व भी तो होता है। व्यवहार सम्यक्त्व तो कहलाता है ना, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान व्यवहार सम्यक। ये देखो क्यों नहीं है सम्यक्त्व का लक्षण? जाते हैं द्रव्य लिंगी मुनि आदि व्यवहार धर्म के धारक मिथ्या दृष्टि, जो व्यवहार धर्म के धारक मिथ्या दृष्टि हैं, तिनके भी ऐसा श्रद्धान हो गए। हाँ ठीक है, मिथ्या दृष्टियों के भी ऐसा श्रद्धान पाया जाता है। ये बात उस दिन भी की थी अपन कि भाई अगर सच्चे देवशास्त्र गुरु के स्मरण से, उनके समझ लो उनको नमस्कार करने से या उन्हीं का पक्का श्रद्धान होने से सम्यक दर्शन हो जाता, तो वो द्रव्यलिंगी की क्या कमी है बताओ? क्या द्रव्यलिंगी मुनिराज को, मतलब मात्र द्रव्यलिंगी मुनिराज को, क्या देवशास्त्र गुरु का भी श्रद्धान नहीं है? इतना तो है, इतना तो पक्का है उसको, लेकिन फिर भी काम नहीं बना, फिर भी आप मिथ्या दृष्टि घोषित करते हो। बोलो, तो इसका मतलब सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान अकेला हो जाना इतना मात्र सम्यक्त्व का सच्चा लक्षण है। हाँ, सम्यक्त्व की दिशा में कदम बढ़ाएगा तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान आएगा, ये बात पक्की। लेकिन इतना मात्र वो सम्यक दर्शन के लिए पर्याप्त नहीं। आगे ना जाते हैं द्रव्यलिंगी मुनि आदि व्यवहार धर्म के धारक, जिन्होंने व्यवहार धर्म का धारण किया है, ऐसे जो भी धार्मिक व्यक्ति हैं अथवा साक्षात द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं, वो मिथ्या दृष्टि, तिनके भी ऐसा श्रद्धान हो, उनको भी हो जाता है ऐसा श्रद्धान। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान तो उनको भी हो जाता है। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न आप लोगों से दिमाग में रखिएगा, दिमाग से सोचिएगा, आगे तो जवाब आएगा ही सही, कि वो जो द्रव्यलिंगी आदि को देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होता है, वो सच्चा होता है या नहीं? सच्चा होता है या नहीं? अभी जवाब देने की आवश्यकता नहीं, आगे आएगा, आप दिमाग में रखिए, ये प्रश्न उठाया जाएगा, सच्चा होता है या नहीं? देखो, तिनके भी ऐसा श्रद्धान हो, अथवा अब आगे जैसे ये अपेक्षा बता रहे हैं, किस वजह से देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कह दिया, किस वजह से कह दिया, उसका एक और कारण उदाहरण से, जैसे
अणुव्रत महाव्रत होते हैं तो देश चारित्र सकल चारित्र होए व न होए, परंतु अणुव्रत महाव्रत भय बिना देश चारित्र सकल चारित्र कदाचित न होए। ताते इन व्रतनी को अन्वय रूप कारण जाने, कारण विषय कार्य का उपचार करी, इनको चारित्र कहा। ये उदाहरण है पूरा का पूरा, यहां तक उदाहरण है। ये टोडरमल जी की विशेषता है, सिद्धांतों को भी उदाहरण के रूप में पेश कर देते हैं समझने। पहले इस उदाहरण को समझ लो। क्या कह रहे हैं कि भाई ये बताओ, एक तो है अणुव्रत महाव्रत, ये बाहर की क्रिया, अणुव्रत महाव्रत बाहर की क्रिया है ना, और देश चारित्र सकल चारित्र वो आत्मा की दशा, ठीक है। वो चारित्र का आप कह सकते हो, चारित्र की पर्याय भी कह सकते हो कहने के लिए। तो वो जो अणुव्रत है, मैंने अणुव्रत धारण कर लिए तो क्या मैं देशव्रती हो गया, या मैंने महाव्रत धारण कर ली तो क्या मैं सकल चारित्र वाला हो गया, महाव्रती हो गया है? कि नियम नहीं है ऐसा, क्योंकि वो तो मिथ्या दृष्टि के भी देखे जाते हैं। द्रव्यलिंगी की बात आई ना, द्रव्यलिंगी श्रावक हो या द्रव्यलिंगी मुनि हो, द्रव्यलिंगी श्रावक भी होता है, ध्यान है कि नहीं, द्रव्यलिंगी श्रावक हो, द्रव्यलिंगी मुनि हो, बाहर से वो अणुव्रत और महाव्रत तो है, लेकिन न तो देश चारित्र न सकल चारित्र। तो अणुव्रत महाव्रत धारण कर ले तो देश चारित्र या सकल चारित्र हो या ना भी हो, है ना, वो नियम नहीं है। भाई बादल है तो बारिश हो या ना भी हो, लेकिन देश चारित्र और सकल चारित्र बिना अणुव्रत और महाव्रत वाले को तो नहीं। बात समझ में आ रही है कि बारिश बिना बादल के तो नहीं होगी, बादल हो तो बारिश हो भी जाए नहीं भी हो जाए, लेकिन बारिश कभी बिना बादल के नहीं होगी। समझ में आ रहा है? तो इस अपेक्षा से इसको क्या कहा, अन्वय। ऐसा अन्वय रूप देख करके, अन्वय और व्यतिरेक या अविनाभावी संबंध के प्रकार हैं अलग अलग। तो अन्वय संबंध वहां होता है जहां कारण के होने पर कार्य होता, माने कारण चाहिए ही चाहिए, बिना कारण के कार्य नहीं हो सके, उसको कहते हैं अन्वय। कारण सत्व कार्य सत्वम अन्वय, ऐसा। तो क्या कहा यहां, ताते इन व्रतनी को अन्वय रूप कारण जान करके, ये अन्वय कारण है, ऐसा अन्वय कारण जान करके कारण में कार्य का उपचार करके, कारण में कार्य का उपचार, बादल में बारिश का उपचार, अणुव्रत महाव्रत में देश चारित्र या सकल चारित्र का उपचार, यानी ऐसा व्यवहार करके उनको ही चारित्र नाम दे दिया, बादलों को ही बारिश नाम दे दिया। हमने देखा दूर से, क्या अरे वहां बारिश हो रही है, कैसे कहा आपने बारिश हो रही है, बारिश दिखी आपको कि नहीं? नहीं, वो दिख रहे ना, बादल दिख रहे हैं ना, बादल हैं तो बारिश हो रही होगी, ऐसा अंदाजा लगाया। तो ऐसा अंदाजा लगाया कि अणुव्रत है महाव्रत है, तो क्या अंदाजा लगाया कि देश चारित्र होगा या सकल चारित्र। उस अंदाजे से, अंदाजा बोलते ना अपन, या उस उपचार से उन अणुव्रतों और महाव्रतों को भी चारित्र कह दिया जाता है। बोलो कह दिया जाता है कि नहीं? हाँ कह दिया। ये तो था उदाहरण। अब यहाँ पे जो कहना चाह रहे हैं थोड़ा मुझे देखो। तैसे अरहंत देवादिक का श्रद्धान होते तो सम्यक होए व न होए, परंतु अरहंतादिक का श्रद्धान भय बिना तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक कदाचित न होए। अंडरलाइन कर लो, ये लाइन खास है, फिर से पढ़ता हूं। तैसे अरहंत देवादिक के श्रद्धान होते हैं तो सम्यक हो या ना हो। भाई जिसको अरहंत देव का, सच्चे शास्त्र का, सच्चे गुरु का श्रद्धान है, उसके तो सम्यक दर्शन हो या नहीं भी हो, गारंटी नहीं। लेकिन इतनी गारंटी जरूर है, कितने, कि अरहंत देवादिक का श्रद्धान भय बिना तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक तो कदाचित नहीं। बोलो समय सार का आत्मा उसको उतर जाएगा कि जिसको दिगंबरत्व पे अभी संदेह है, जिसको अभी देव का, शास्त्र का या गुरु का ये सच्चा रूप ही मालूम नहीं हो, उसको वो समय सार की बात उतर जाएगी गलत। कि आपका काम तो सुनाने का है, आप आके हमको सुना जाओ, हम जिनको पूजते हैं उनको पूजते रहेंगे, और आप तो हमको शुद्धात्मा बता दो कि तुझे शुद्धात्मा उतरने वाला नहीं। आया समझ में? किसी को थोड़ी सी कड़क लग सकती है बात, लेकिन वास्तविकता है। भाई सच्चे देवशास्त्र गुरु का ठिकाना नहीं है, आप उनकी बात कैसे मान लोगे? ये 7 तत्व उन्हीं के बताए हुए हैं जिनका निषेध आप कर रहे हो। समझ में आ रही है बात?
अरे कितने भी जितने भी पिछले उदाहरण देख लो आप, है ना, सैकड़ों हजारों वर्षों में जितने भी उदाहरण इस तरह के हुए हैं, उनको अपना मत परिवर्तन करना ही पड़ा। उनको दिगंबर देव, दिगंबर गुरु, दिगंबर शासन, सच्चे देवशास गुरु स्वीकार करने ही पड़े। गुरुदेव का उदाहरण क्यों छोड़ दिया? वहां बैठे बैठे भी तो पढ़ रहे थे वो, वहां बैठे बैठे भी तो समय साथ पढ़ रहे थे, उस अवस्था में भी मुंह पट्टी लगाए हुए भी तो पढ़ रहे थे ना। मना थी क्या? कोई मना नहीं थी। और लोगों ने तो उनसे कहा था कि आपको समय सार पढ़ना है, आप समय सार पढ़ो, लेकिन मुंह पट्टी मत छोड़ो। लेकिन उनको उसमें खटका लगता था क्या कि ये बात उतर कैसे जाए, ये कैसे उतरेगी, वो खटका लगता था उनको। इसलिए वो कैसे स्वीकार कर लेंगे बताओ? विपरीतता को कैसे स्वीकार? समझ में आ रही है बात? किसी पे कोई आक्षेप नहीं है ना, लेकिन ये वास्तविकता है। ये देवशास गुरु का अगर श्रद्धान वास्तव में उसको नहीं है तो समझ लेना ये 7 तत्व का श्रद्धान भी नहीं होगा। डबल अंडरलाइन कर लेना इसे। ऐसा अन्वय कारण है। देवशास गुरु का श्रद्धान वो 7 तत्व के श्रद्धान में कारण है। देवशास गुरु का अगर आपको सच्चा स्वरूप ख्याल में नहीं है, आप हर कहीं पे माथा झुका देते हो, हर कैसे आप नमस्कार कर लेते हो क्या, तो ये उतरेगी नहीं। एक ग्रंथ है, पहले भी नाम बताया था शायद मैंने आप लोगों को, जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप, आज तक अप्रकाशित है। एक विचार ये भी चल रहा है कि अभी जैसे ये अपनी हस्तलिखित ये पूरी होगी तो वो भी हस्तलिखित ही, आज तक छपा नहीं, तो अगर बनेगा, ऐसा संभव हुआ तो उसको चालू करें, क्योंकि वो दृढ़ता के लिए बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ तो बहुत लोग पढ़ रहे हैं, आया समझ में? जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा कैसी होती है? कैसों के आगे आप नमस्कार कर लोगे, कैसा आप सिर झुका लोगे, है ना? मेरे पास 4 जगह की कॉपी है। इंदौर की भी है, सबसे पुरानी इंदौर की भी है मेरे पास। मैं आपको उस ग्रंथ के बारे में बता रहा हूँ। जितने भी शुद्ध धामनाय के मंदिरों का निर्माण हुआ 100-150 साल में, आपको, और अगर वहां पे हस्तलिखित ग्रंथ हैं तो आपको ये ग्रंथ रखे हुए मिलेंगे ही मिलेंगे। 3 ग्रंथ तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मैंने बहुत काम किया पांडुलिपि। एक तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिलेगा, एक जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप मिलेगा, एक मिथ्यात्व निषेधन मिलेगा। ये 3 ग्रंथ तो लगभग हर जगह देखने को मिल जाएगा। है समझ में? अजमेर के थे सीतालाल जी काला, बाद में इंदौर जाकर के रहने लग गए थे, उन्होंने वो ग्रंथ बनाया था। तो अगर बनेगा अपना उपाय, छोटा ही ग्रंथ है, बहुत बड़ा नहीं है, और हो सकता है आसानी से। हाँ उन्होंने चढ़ाया, और भी है, सुनेल में भी था, पिड़ावा में भी था, इधर झालावाड़ में भी था, सब जगह। तो वो तो मैं कहने का तात्पर्य ये है कि ये क्या हुआ, समय ज्यादा हो गया भाई। जैसे कारण के बिना कार्य नहीं होता, कारण रूप देख करके ऐसा कह दिया जाता है कि बादलों के बिना बारिश नहीं होगी, तो बादलों को बारिश नाम दे दिया। जैसे ये अपन ने देखा कि गुण अनुव्रत और महाव्रत के बिना वो देश चारित्र या सकल चारित्र नहीं होगा, तो उन अनुव्रत और महाव्रत को हमने चारित्र नाम दे दिया, जबकि उनका नाम चारित्र नहीं था। ठीक उसी तरह से देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान के बिना 7 तत्व का श्रद्धान त्रिकाल नहीं होगा। ऐसा कारण देख करके देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को भी सम्यक कह दिया। ये अपेक्षा बताइए टोडर में, क्योंकि प्रश्न ये था ना, उनको सम्यक दर्शन क्यों कहा साहब? अगर वो वास्तविक सम्यक दर्शन नहीं है तो उनको क्यों कहा कि कारण में कार्य का उपचार करके? ये कारण है। सम्यक दर्शन जिस जीव को भी प्रकट होगा उसके 100% पक्की बात है कि देवशास गुरु का श्रद्धान होगा ही होगा। बिना देवशास, सच्चे देवशास गुरु का सच्चा श्रद्धान बिना उसको सम्यक दर्शन होता नहीं। 7 तत्व का श्रद्धान भी सच्चा नहीं है। ऐसा कारण में कार्य का उपचार करके ऐसा इसको भी सम्यक दर्शन कह दिया, है ना। 2 पॉइंट अभी अपन ने लिए हैं, अभी तीसरा बिंदु और आएगा इसके नीचे, उसको अपन कल देखेंगे। हो गया ना ये पैराग्राफ? या ही तो या का नाम व्यवहार सम्यक है, इसीलिए इसका नाम व्यवहार सम्यक दर्शन भी है। कैसा व्यवहार? कि कारण में कार्य का उपचार, इसको भी व्यवहार कहते हैं। कारण को ही कार्य बोल दिया तो ये व्यवहार से बोला। इसके आगे की चर्चा फिर अपन कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी मां को वंदना शत बार, वंदना शत बार।